शो एवरीवन। समाप्ति ऑडियो शो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम रीता गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत इश्क के रंग हजार कहानी संग्रह में से कुछ चुनिंदा कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहानी संग्रह के लिए हम रीता गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज हम रीता गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत इश्क के रंग हजार कहानी संग्रह में से पहली कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इश्क के रंग हजार। कितने सालों से अकेलेपन का दंश झेलती सौम्या के जीवन में एक ठहराव आ चुका था। अपनी नौकरी और ज़िंदगी को एक रास्ता से जीते जीते वह मशीन बन चुकी थी। जीवन के सब रंग उसके लिए एक से हो गए थे। फिर इधर कुछ दिनों से वह गौर करने लगी कि सामने के फ्लैट में रहने वाला एक व्यक्ति उसे बहुत ध्यान से देखने लगा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर हर दिन सौम्या जब चाय और पेपर लेकर बालकनी में जाती तो देखती वह उसे ही ताक रहा है। फिर एक दिन उसने सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। सौम्या ने दाएं बाएं ऊपर नीचे की बालकनी की तरफ चोर नज़रों से झांका। कहीं कोई नहीं था। 4 लेन पार बालकनी में बैठे उस अनाम व्यक्ति ने उसे ही देखकर मुस्कुराया था। यह सोच एक झुरझुरी सी दौड़ गई सौम्या की नसों में। हाय, कोई तो है जो उसकी सुबह को अपनी मुस्कुराहटों से खुशनुमा बना रहा है। अब उसने सुबह उठ पहले चेहरा साफ कर सही कपड़े पहन चाय पीने का सिलसिला शुरू किया। बीच बीच में दरवाजे की ओट से झांक लेती कि कहीं वह अंदर तो नहीं चला गया। हल्की मुस्कुराहटों का आदान प्रदान उसका दिन बनाने लगा। उस दिन चाय पर देखा देखी न हो पाया था। दफ्तर जाते वक्त बालकनी में झांका तो वह दिख गया। सौम्या को संकोच हो आया कि कैसी फीकी रंग की साड़ी पहने हुए है। उतने दूर से कहीं उसने भाप लिया तो नहीं, भाप नहीं लिया होगा कि वह एक बेतरीब और नीरस महिला है। इसी ऊहापोह में दिन गुजरा। रात चेहरे की मालिश कर कोई घरेलू फेस पैक लगाया। दूसरे दिन सौम्या सुबह की चाय हो या दफ्तर जाना हो, अच्छे से तैयार होकर ही बालकनी में आती। वह भी शौकीन मिजाज का दिखता। बड़े बड़े काले गॉगल्स लगाए, कानों में हेडफोन लगा जब वह सौम्या को देख सर हिलाता तो वर्षों से बंजर पड़े मन पर मानो हल्की रस फुहार हो जाती। सौम्या को मन होता कभी वह दूरबीन लगा देखे कि वह गाहे बेगाहे झुक कर क्या करता है। उसने मन ही मन अनुमान लगा लिया था कि शायद लेखक हो। अब उसके पास तो 4-5 ही ढंग की साड़ियाँ थी। उस बालकनी वाले के चक्कर में सौम्या कुछ नई चटकीली साड़ियाँ खरीद लाई थी। एक दिन तो दोनों ने नेवी ब्लू रंग के कपड़े पहने थे। उस दिन सौम्या देर तक मुस्कुरा रही थी, उसके अंदर जाने के बाद भी। उस अनाम अनजान अनचिन्हे ने उसके जीवन में रंग भरना शुरू कर दिया था। सौम्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। कठोर कवच को तोड़ अब वह खुलकर हंसती बतियाती। अतीत की काली माँ धूल पूछकर एक बहिर्मुखी सौम्या को सामने ला खड़ा कर दिया था। पर संकोच का चादर अब तक था। महीनों से सिर्फ दूर से ही दीदार कर मन बहल रहे थे। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि लाज हया तज आज वह उससे ज़रूर मिलेगी। उस दिन सुनहरी किनारों वाली लाल साड़ी पहन वह दफ्तर गई थी। जाने के पहले उन्हें झलक दिखाती हुई गई। दफ्तर में सब ने उसे गौर किया और वह लाजती रक्ताप करण सिराले मुस्कुराती रही। लौटते वक्त अपनी बिल्डिंग के 4 लेन सामने वाले उस फ्लैट के दरवाजे पर
घंटी बजाते वक्त उसकी दिल की धड़कनें कॉल बेल से भी तेज शोर मचा रही थी। दरवाजे को किसी ने खोला। साहब, कोई मैडम जी आई है। उसने वहीं से आवाज़ लगाया। बालकनी में ही भेज दो। एक गहरी मदहोश करने वाली गंभीर आवाज़ आई। सौम्या हजार हजार ख्वाहिशें समेटे आवाज़ की दिशा में बढ़ चली। वो बैठा हुआ था, हाथ में सिंथेसाइज़र, कानों में हेडफोन, पर आँखों पर काला चश्मा नहीं था। कौन है आप? मुझसे क्या काम है? कहते वह टटोलते हुए अपनी छड़ी को पकड़ खड़ा होने लगा। जी, मैं सौम्या हूँ, सामने वाली बालकनी में। कहते उसने अपनी बालकनी की तरफ देखा। वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही अंधेरा दिख रहा था जैसा उसके सामने बैठे व्यक्ति के समक्ष। एक मूर्ख मरीचिका जिसके पीछे वह दौड़ दौड़ रही थी, उसके सामने था, जो उसे उंगलियों से टटोलते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ, कहती सौम्या तेज़ी से निकल गई। सच दिल को ठेस तो पहुँची ही थी, इसमें दो राय नहीं। किसी अनजान अजनबी ने अपने अंधेरों से ही, अनजाने में ही उसके जीवन में रंग घोल दिया था। उसने अपनी सुनहरे किनारों वाली लाल पल्लू को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। वह फिर से अपनी बदरंग जीवन में लौटना नहीं चाहती थी। अगली सुबह वह फिर उस जादुई रिश्ते को निभाने चाय की प्याली और पेपर ले बालकनी में जा बैठी। और हाँ, आज उसने अपने बालों को यूं ही खुला छोड़ रखा था। 4 लेन पार अपनी बालकनी बैठा वह मुस्कुरा रहा था। इस तरह से सौम्या के बदरंग जीवन में किसी अजनबी ने रंग घोलना शुरू कर दिया। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे और भी ऐसी नई नई कहानियाँ जानने के लिए समाप्तिस ऑडियो शो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी कहानी आप मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।